completion of third chapter, third unit of biochemistry, that was carbohydrates. Today lecture is going to all about the lipid chemistry. So let's get started. First of all, topics we are going to covering in this chapter are brief chemistry of the lipids, role of the lipids, classification of the lipids, and then qualitative test of the various qualitative tests of the lipids, and then disease related to lipid metabolism. So let's begin with the introduction. So before the starting of the lipids, we will discuss about the lipids, that general introduction with the help of these 4 lines. दैट जो लिपिड्स होते हैं मोस्टली हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं लिपिड्स को, फैट्स, जो भी ऑयल या वैक्स हम ऑयल्स यूज करते हैं, फैट्स यूज करते हैं अपनी डाइट में, वो लिपिड ही होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फैट्स क्या होता है, फैट्स स्पीक्स दैट विद वाटर आई से टच मी नॉट. पानी के साथ इसको हम लेते हैं तो ऑब्वियसली ये पानी में सोल्यूबलाइज नहीं होता, तो पानी के साथ अगर लेंगे तो ये स्टिकी मटेरियल है, उससे अलग रहता है. तो पानी के साथ इसको फैट ये कह रहा है कि विद वाटर आई से टच मी नॉट. टू द टंग आई एम टेस्टफुल. टंग के साथ हमें जैसे जो सब्सटेंस जो ज़्यादा ऑयली फूड होता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है. तो फैट कह रहा है कि टू द टंग आई एम वेरी टेस्टफुल, विद इन लिमिट्स आई एम ब्यूटीफुल. और मुझे अगर लिमिट में ही अगर कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी लिमिट में कंज्यूम करेगी तो ड्यूटीफुल, जो उसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एक तरह से, तो ये ड्यूटीफुल है अगर उसको लिमिट में लोगे. तो अगर फैट को आप कंज्यूम कर रहे हो इन एक्सेस आई एम डेंजरस, उसको ये फैट खुद कह रहा है कि अगर मेरे को एक्सेस में आप कंज्यूम करोगे, एक्सेस में इसकी इंटेक करोगे लिपिड्स की यानी फैट्स की, तो आई एम डेंजरस. क्योंकि आपको पता है ज़्यादा जो हम फैटी मटेरियल कंज्यूम करते हैं, जैसे ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे वेरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है और फैट की डिपोजिशन होने लग जाती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है. सो दीज आर द 4 लाइन्स आपको इंट्रोडक्शन करवाने से पहले, जो कि फैट से रिलेटेड लाइन थी. दैट इज विद वाटर आई से, ये फैट से कह रहा है कि आई से टच मी नॉट, टू द टंग आई एम टेस्टफुल, विद इन लिमिट्स आई एम ब्यूटीफुल, इन द एक्सेस आई एम डेंजरस. सो now let's begin with the introduction. now अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स क्या है, लिपिड्स एक ग्रीक वर्ड है लाइपोज से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स फैट. लाइपोज से बना है जिसका मतलब होता है फैट. अब जो लिपिड होता है, लिपिड एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट माना गया है, क्योंकि ये क्या एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसको ये भी कहा जाता है ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर को बना के रखता है, सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, उसकी शेप मेंटेन करके रखता है, और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल फंक्शनिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है. तो ये हो गया लिपिड के बारे में कि लिपिड लाइपोज से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये फैट्स होता है जिसका मीनिंग. और इसमें क्या होता है, ये मोस्टली जो लिपिड होता है ये क्या करता है, इसमें बहुत सारी जितने भी ये, एक तो सबसे पहले चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है और सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है इन द बॉडी, वैसे ही जो लिपिड्स होते हैं इसकी भी, ये भी एक तरह का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो कि एक तरह से स्टोरेज हाउस से एनर्जी स्टोर करके रखता है. तो ये बायोकेमिकल सेलुलर स्ट्रक्चर, जो हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको शेप प्रोवाइड करता है, और इसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसको भी कैरी ऑन करता है. जो लिपिड होता है ये हेट्रोजीनियस ग्रुप का है. अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिपिड क्या होता है. लिपिड्स
are the actually lipids है क्या regarded as a organic substance which is insoluble in water and solubilized, insoluble है water में, solubilized है in the organic solvents, for example जैसे अल्कोहल, ईथर, ये organic solvents में solubilized है। actually क्या है, ये एक fatty acids है, actually related to the fatty acid which is utilized by the living cells। so ये इसकी एक डेफिनेशन है, बिल्कुल प्रिसाइज तो नहीं है लेकिन इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें उसके बाद इसमें हम इसकी आगे ब्रीफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ लिपिड, definition lipids are regarded as organic substance which is soluble, which is insoluble in water and soluble in organic solvents like alcohol. Organic solvents are like alcohol and ether. Actually related to fatty acid and utilized by living cells. So this is the definition of lipids. ये एग्जैक्ट इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन तो होती नहीं है लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है इसको इसी तरह से डिफाइन किया जाता है that lipids are regarded as organic solvents which is insoluble in water and solubilized in organic solvents like alcohol and ether, actually related to the fatty acid which is utilized by the living cells. So this is about the definition. Now if we discuss about the chemistry, chemical nature के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं लिपिड्स के, तो लिपिड्स क्या है, बेसिकली लिपिड्स क्या है, एक मिक्सचर है दो कंपाउंड्स का, यानी दो कंपाउंड्स का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। केमिकली इट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर है ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स का, जो दो कंपाउंड्स है उनका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, उन दोनों कंपाउंड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें ये इसमें मैंने बात की थी फैटी एसिड, ये एक्चुअली क्या है, फैटी एसिड से रिलेटेड है। तो अगर हम फैटी एसिड का डायग्राम बनाएं, फैटी एसिड की चेन इस तरह से कार्बन की चेन है, इसके ऊपर जो ग्रुप है
फैटी एसिड क्या है, कोई भी ग्रुप लगाए, एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड में, कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। उसके बाद ये किसके कॉम्बिनेशन से, दो कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से, यानी दो कंपाउंड के कंडेंसेशन से बना है। तो इसमें क्या हो गया, एक OH ग्रुप, हियर OH ग्रुप विद R, कार्बन के साथ इस तरह से। अब अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, दिस वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, हाइड्रोक्सिल फ्रॉम दिस, तो किसकी रिमूवल हो गई, रिमूवल ऑफ वाटर। आप देख रहे हैं इसमें ये जो ग्रुप है OH और कार्बन के साथ, इसको अल्कोहल कहते हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल। इसमें क्या होगी, रिमूवल हो गई वाटर की, वाटर की रिमूवल हो गई। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, दिस लाइक दिस, ये कार्बन की चेन है, R ग्रुप, एंड हेयर C, वाटर की रिमूवल हो गई यहां से, तो कौन सा ग्रुप रह गया, COOR। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, ये क्या है, लिपिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज लिपिड, ये लिपिड है। तो हम लिपिड को और क्या कह सकते हैं, लिपिड इज द ईस्टर डेरिवेटिव। लिपिड क्या है, ईस्टर डेरिवेटिव है। अब आपको पता है ईस्टर डेरिवेटिव है किसका, फैटी एसिड एंड अल्कोहल का। ये भी एक तरह की डेफिनेशन हो गई, तो हम इसको यहां भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये क्या होता है, और lipids are the ester derivative of derivatives of fatty acid and alcohol। ये क्या है, ईस्टर डेरिवेटिव है फैटी एसिड और अल्कोहल का। क्योंकि यहाँ से आपको पता लगा। अब आपको ये भी पता है कि जो CO, आपको केमिस्ट्री में पता है CO ग्रुप होता है, वो किसके लिए होता है, कीटोन के लिए, CO कीटोन के लिए होता है, और ROR होता है ये ईथर के लिए, एंड ROOR ये होता है ईस्टर के लिए। ये कीटोनिक ग्रुप है, आपको पता है, कीटोनिक, कीटोन, ईथर, ईस्टर, एस्टर ग्रुप। ये तो आपको पता ही है, बेसिकली जो केमिस्ट्री में बताया जाता है। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ, इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं ऑफ लिपिड्स की। तो लिपिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि लिपिड्स होता क्या है। बेसिकली हमने इसमें ये पढ़ा कि लिपिड्स आर द रिगार्डेड एज, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये हेट्रोजीनस कंपाउंड है। हेट्रोजीनस कंपाउंड, होमोजीनस, हेट्रोजीनस के बारे में आपको पहले भी बताया, होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट। ये हेट्रोजीनस कंपाउंड है, इसकी कोई ऐसी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, फिर भी इसमें जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग लिपिड्स आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये वाटर में सोलबलाइज है, आपको पता है जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वैक्सीज होते हैं, ये पानी में सोलबलाइज नहीं होती, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबलाइज हो जाती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स
में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन सी हमारी अल्कोहल, ईथर, एक्चुअली रिलेटेड टू फैटी एसिड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स, जो किससे यूटिलाइज्ड होती है, लिविंग सेल्स एज ए एनर्जी, क्योंकि ये स्टोरेज हाउस होता है एक तरह से एनर्जी का, तो जो कि लिविंग सेल्स इसको यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट हमने इसमें किया है, ये मिक्सचर है, दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, यानी कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ऑफ टू कंपाउंड्स। अब वो दो कंपाउंड्स कौन से हैं जिसका ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, दैट इज एक तो हो गया फैटी एसिड, इसमें क्या है, ये कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन कितनी भी हो सकती है, कितनी लॉन्ग हो सकती है, 10 कार्बन हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, इस तरह से 18 हो सकते हैं। तो फैटी एसिड का ग्रुप है, दो कंपाउंड है, एक फैटी एसिड है, और इसमें ये साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है एसिड को डोनेट करता है, तो ये फैटी एसिड की चेन हो गई। उसके बाद उसके साथ जो सेकेंड जो कंपाउंड है जिसकी कंडेंसेशन से ये बनता है, दैट इज अल्कोहल, आर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सो जब इसमें कंडेंसेशन होगी, इसमें क्या होगा, पानी, वाटर, इसमें वाटर का रिमूवल हो जाएगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, द प्रोडक्ट यू कैन ऑब्टेन, जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज लिपिड। वो प्रोडक्ट क्या है, लिपिड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड। सो नाउ we will discuss about the role of lipids। अब हम lipids के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, that is रोल में लिपिड्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं बॉडी में, किस तरह का रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, तो इसमें उसके रोल के बारे में पढ़ेंगे अबाउट द लिपिड्स। रोल, और यू कैन से रोल और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। अब इसके क्या क्या रोल होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो लिपिड्स है वो जितने भी जैसे पॉलीसैकेराइड्स थे, प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड थे, ये सब क्या है, लिपिड, इसमें क्या होता है, लिपिड्स इनकी तरह पॉलीमर्स नहीं होते, ठीक है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें रोल की बात करें, सबसे पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, important constituent of body। अब इसको important constituent क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको एक तरह से फ्यूल भी कहा जाता है, एक्ट एज अ कंसंट्रेटेड फ्यूल कहा गया है, क्योंकि ये क्या होता है, बॉडी में रिजर्व रहता है और हीट यील्ड्स द एनर्जी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज फ्यूल, फ्यूल की तरह एक्ट करता है, फ्यूल, और क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, और यू कैन से दैट इट यील्ड्स एनर्जी। और क्या रोल प्ले करता है, नेक्स्ट आ जाता है कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना मेम्ब्रेन के, वो किसके बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी है ना, उसको परमेबल बना के रखता है, जो भी मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये कैसे एक्ट करता है, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। सो it regulate membrane structure। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है, कैसे, उसकी जो परमेबिलिटी है ना, उसको देखता है, उसके अकॉर्डिंग ये रेगुलेट करता है। सो दीज आर 2 to
3 रोज हमने कुछ फंक्शंस इसके डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो बाकी भी और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे विद द रोल और फंक्शन ऑफ लिपिड्स। सो अभी आप इंट्रोडक्शन इसको पढ़ो ध्यान से। थैंक यू स्टूडेंट्स।